वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स के किस तरह से इनके कनेक्शंस हम करते हैं, सीरीज़ में जोड़ें तो कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं यानी कि सेम रहती हैं और कौन सी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं या तब्दील हो जाती हैं। तो उससे मुतालिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए बेटा, ये वो टॉपिक हैं जिनका कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस के ऊपर कि आपको सीरीज़ पैरेलल दोनों की प्रॉपर्टीज़ बैक वक्त अपने जहन में रखनी होगी और फिर आपने किसी एक कम्प्लेक्स नेटवर्क को जाकर वहाँ रिज़ॉल्व करना होता है और आपसे जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पूछ लेता है। बाज़ दफ़ा कभी तो आपसे वोल्टेज के बारे में पूछ रहा होता है, कभी आपसे चार्ज के बारे में पूछ रहा होता है, कभी आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में पूछ रहा होता है। तो हियर इस आज के टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हमने उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है और साथ साथ मैं वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता चला जाऊंगा जिन शॉर्ट ट्रिक्स को इस्तेमाल करके हमने कम्प्लेक्स जितना भी हमारा कोई नेटवर्क हो, चाहे वो हमारे पास सीरीज़ कनेक्शन हो या फिर हमारे पास पैरेलल कनेक्शन हो या दोनों बैक वक्त इस्तेमाल किए गए हों, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके साथ हमने इनको रिजॉल्व करते रहना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज है। इफ़ टू कैपेसिटर्स C1 4 माइक्रोफैराड एंड C2 6 माइक्रोफैराड are connected in a series with a 12-volt battery as shown in the figure, what will be the potential difference between the plates of C1? UHS 2007 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ। वो हमसे सवाल कर रहा है कि इंडिविजुअल जो हमारे पास कैपेसिटर C1 है इसके ऊपर कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमने बताना है। तो अकॉर्डिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, बेटा हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि किसी भी सिंगल कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अगर C1 है, मैं इसे V1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बराबर होगा बेटा हमारे पास C2 डिवाइडेड बाई दोनों की कैपेसिटेंस को बेटा हमने जमा करना है C1 प्लस C2 और इसके साथ बेटा टोटल वोल्टेज कितना बैटरी से आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। ये मैं फार्मूला बेटा सिखा चुका हूँ। तो V1 हमारे पास होगा C2 की कीमत आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड कर चुका है बेटा 6 डिवाइडेड बाई दोनों की कीमतों को जमा करना है 6 + 4 और इससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 12 को। आपके पास बेटा 6/10 मल्टीप्लाइड बाई 12। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर 7.2 आंसर आपका बन जाता है। ऑप्शन आपके पास बेटा है ए करेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? यूएचएस 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि इस तरह का एक आपके पास नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। अब देखिए बेटा ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ भी हैं, इसके अंदर कुछ पैरेलल भी हैं, तो हमने सबसे पहले इनको अलग करना होगा कि कौन से कैपेसिटर सीरीज़ में हैं और कौन से हमारे पास बेटा पैरेलल कनेक्शन के अंदर आ जाते हैं। हियर इज़ फर्स्ट वन। अगर इन दो कैपेसिटर C2 और C3 को देखना चाहें तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ नेगेटिव प्लेट है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ दोनों की पॉजिटिव प्लेट। तो इस तरह से तमाम तर जितने भी कैपेसिटर्स हैं अगर उनके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और तमाम तर कैपेसिटर्स उन जिनकी नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो इसे हमने कहा था कि ये पैरेलल कनेक्शन है। सी इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना चाहेंगे तो जस्ट हमने बेटा क्या ये पैरेलल हैं इनको ऐड कर लेना है और ये आपके पास बनेगा 7 + 6 13 माइक्रोफैराड में ये हमें मिल गई। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से इसको रिप्लेस करेंगे तो ये इस C1 के साथ बेटा सीरीज़ में आ जाएगा। तो एज़ वी नो दैट C इक्विवेलेंट दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रिलेशन बेटा वो पहले तो उन दोनों की कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये 10 था, दूसरा ये आ रहा है, इनको बेटा मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को बेटा सम आउट कर देना है। आपके पास 130 डिवाइडेड बाई 23। जब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5.6 माइक्रोफैराड ये इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन है बेटा आपके पास सी करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। यूएचएस 2008 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि आपके पास एक नेटवर्क है एयरएस जिसकी डायग्राम आपको दिखाई गई है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, वो हमने बेटा पहले फाइंड करनी है।
पहले तो बेटा ऑब्जर्व करें, हमारे पास ये जो दो कैपेसिटेंसेज हैं ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है कि एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। ये इस तरह से कनेक्शन है इनका। तो अगर तो ये दोनों सीरीज़ के अंदर हैं तो अभी हमने सी इक्विवेलेंट, दो अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो सीरीज़ के अंदर, सी इक्विवेलेंट पहले उनकी कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट करना है बेटा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और फिर इनका सम डिवाइड करना होता है 3 + 6, 18 डिवाइडेड बाय आपके पास बेटा 9, ये 2 माइक्रोफैराड बनेगा। अब जब इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ तो बेटा ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो मज़ीद सी इक्विवेलेंट इसके साथ दूसरी ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई थी इन दोनों की वजह से ये 2, चूँकि ये पैरेलल हैं तो पैरेलल में हमेशा कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है, तो 4 माइक्रोफैराड इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा बेटा बी करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। बेटा एक डायग्राम हमें प्रोवाइड कर दी गई है कि 4 कैपेसिटर्स जिनको स्क्वायर की साइड्स के अंदर इस तरह से कनेक्ट किया गया है और 2 पॉइंट्स हमें बता दिए गए हैं ए और बी। वो कहता है कि ए और बी के ऊपर क्या कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, बेटा वो हमने कैपेसिटेंस यहाँ पर बतानी है। पहले तो बेटा इनको अगर ऑब्ज़र्व करें इन 3 कैपेसिटर्स के लिए, तो यहाँ से ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। ए को पॉजिटिव टर्मिनल कह दिया जाए और बी को नेगेटिव टर्मिनल कह दिया जाए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हियर इज एक कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, तो यूँ ये सारे कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं, जिनके अंदर देखें कि एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट किसी दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जुड़ी हुई है। तो ये सीरीज़ में तीनों के तीनों कैपेसिटर्स आ रहे हैं। तो सीरीज़ के अंदर अगर ये कनेक्टेड हो तो 1/c इक्विवेलेंट सीरीज़ के अंदर डिवीजन में आ जाती हैं, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। हेयर इज़ बेटा ये 3 डिवाइडेड बाई c के बराबर बनेगा। c इक्विवेलेंट बेटा इसकी बनाना चाहेंगे तो c/3। एक और भी इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक बेटा जहन में रखिएगा, अगर तो तमाम तर जितनी भी कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में जोड़े गए हों और उनकी मिकदार एक जैसी हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू एक जैसी हो, तो आपने किसी एक कैपेसिटेंस को उनकी तादाद के ऊपर तकसीम कर लेना है। हियर इज़, तो ये आगे शॉर्ट ट्रिक मैं इस्तेमाल करूँगा। फ़िलहाल मैंने ये फार्मूला चूँकि आप इससे अवेयर होते हैं वही मैंने सॉल्व किया ताकि आपको समझ रहे। जितने भी कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हैं अगर सब की कैपेसिटेंस एक जैसी है तो आप किसी एक कैपेसिटेंस को उठाएं और तादाद पर तकसीम कर लेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। जब इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इस कैपेसिटर के साथ बेटा कनेक्ट करेंगे तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट नेक्स्ट वन हमारे पास C + c/3, चूँकि पैरेलल हैं और दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 3 LCM और 3C + c आपके पास 4c डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर बनेगा और ऑप्शन बेटा आपके पास है सी करेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यूज है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। UHS 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि आपको एक डायग्राम, यही डायग्राम बेटा प्रोवाइड करता है और ए टर्मिनल को अब यहाँ लेके चला जाता है कि ये ए है हमारे पास और ये हमारे पास बी है। डायग्राम बिल्कुल सेम थी, रिपीट कर दी थी उसने एमसीक्यूज कि ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, वो बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने बतानी है। अब हेयर इज, अगर ए और बी ये टर्मिनल हमारे पास हों तो दो कैपेसिटर हमारे पास ये सीरीज़ में आ जाते हैं और इधर से बेटा हमारे पास ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में आ जाएंगे। तो सीरीज़ में आ जाने की वजह से अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है कि अगर दोनों की कैपेसिटेंस सेम है तो आप उनकी तादाद पर तकसीम कर लें किसी एक कैपेसिटेंस को, तो इनके लिए जो सी इक्विवेलेंट बनेगी बेटा वो c/2 बनेगी और इनके लिए जो सी इक्विवेलेंट बनेगी वो भी बेटा c/2 बनेगी। अब जब इन दोनों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के बाद यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों पैरेलल बन जाएंगे। पैरेलल बनने से हम इनको बेटा क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद सी इक्विवेलेंट आपके पास हाफ हाफ 1 बन जाएगी, मतलब सी ही बनेगी। तो ऑप्शन आपके पास बेटा बी करेक्ट बनता है। 6th MCQs है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। UHS 2009 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि इस तरह से कुछ 4 कैपेसिटर हैं जिनको एक ऐसे सर्किट के अंदर
सर्कल बनाते हुए इनको बेटा अटैच किया गया है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, वो हमने बेटा बतानी है। बेटा डायग्राम के ऊपर अगर गौर करना चाहें तो ये दो कैपेसिटर्स और इधर से ये दो कैपेसिटर्स ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अभी इन दोनों के लिए अगर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे, कैपेसिटेंस सेम है तो तादाद पर तकसीम कर लेना है, आपके पास बेटा 2 माइक्रोफैराड रहेगी। जबकि इनके लिए जो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहेंगे तो डिफरेंट कैपेसिटेंस है, जस्ट हमने फार्मूला वही लगाना है कि इनकी कैपेसिटेंस की मल्टीप्लिकेशन और इनको फिर ऐड कर लेना है। तो 24 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास बेटा 2.4 माइक्रोफैराड रहेगी। अब दोनों फिर जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों की कैलकुलेट कर लेंगे और कनेक्ट करेंगे तो ये पैरेलल बन जाएंगे। तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में इनको ऐड करना है तो 2 + 2.4 आपके पास ऑप्शन बेटा 4.4 माइक्रोफैराड का रहेगा। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा बी करेक्ट। 7th MCQ है व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। UHS 2010 में आपसे MCQ पूछी जा चुकी है कि आपके पास ये इस तरह की डायग्राम है जिनके अंदर डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स को बेटा कनेक्ट किया गया है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने बतानी है ए और बी के ऊपर। तो डायग्राम के अंदर सबसे पहले बेटा अगर ऑब्ज़र्व करना चाहें तो इन 3 कैपेसिटर्स को, तो ये 3 कैपेसिटर्स हमारे पास बेटा सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ के अंदर अगर कनेक्टेड है हमारे पास डिफरेंट इनकी कैपेसिटेंस है तो सीरीज़ का फार्मूला C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 1/C3। जस्ट बेटा इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है तो 1/4 1/2 + 1/5। LCM बेटा 20 और 5 + 10 + 4 आ जाएगा 14 1/C इक्विवेलेंट बेटा आपके पास 19/20 बनेगा। अगर C इक्विवेलेंट फाइंड करनी है तो जस्ट इसको रिवर्स कर लेंगे 20/90। ठीक है बेटा। अब आई थिंक सो ये ऑप्शन 1.05 या राउंड अबाउट आप बेटा इसको 1 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। क्लियर बेटा। अब ये 1 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर इस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये पैरेलल कनेक्शन में बन जाएंगे। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट बेटा आपको हासिल होता है दोनों को जमा करने से 2 + 1 आपके पास बनेगा बेटा 3। अब 3 जब यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके साथ कैलकुलेट हो जाएगी तो B के साथ जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ लगाने से ये 3 और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 ये एक दूसरे के सीरीज़ में आ जाएंगे। तो सीरीज़ में जैसे ही आएंगे तो C इक्विवेलेंट अब दोनों सेम है, 3 ये भी है और 3 बेटा ये इक्विवेलेंट की भी कैलकुलेट हो चुकी है। तो किसी एक कैपेसिटेंस को उनकी तादाद के ऊपर तकसीम कर लेना है तो 3/2 आपके पास माइक्रोफैराड में इसका ऑप्शन आता है। ऑप्शन बेटा है डी करेक्ट। 8th MCQ है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। UHS 2011 में यह आपसे MCQ पूछी जा चुकी है कि ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी अगर आपके पास इस तरह की कैपेसिटर्स की कॉन्फ़िगरेशन दी गई हो। तो सबसे पहले बेटा अगर इन दो कैपेसिटर्स को ऑब्ज़र्व करना चाहेंगे ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड हैं। ठीक है बेटा। चार्ज के पास एक से ज़्यादा पाथ हैं, चार्ज यहाँ भी आकर स्टोर हो सकता है, चार्ज यहाँ भी आकर स्टोर हो सकता है। अब दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट ऐड कर देना 2 + 2 आपके पास 4 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटेंस बनेगी। अब जब उसको कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ बेटा जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ कनेक्ट की जाएगी तो ये सीरीज़ के अंदर दोनों आ जाएंगे। अब अगर दोनों सीरीज़ के अंदर आ गए तो दोनों कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस सेम है, हमने इनकी तादाद के ऊपर तकसीम कर लेना है किसी एक कैपेसिटेंस को 2 माइक्रोफैराड आपके पास बनेगा। अब वो जो 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस आगे फर्दर बेटा इस 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में C इक्विवेलेंट दोनों को ऐड कर देना 2 + 2 आपके पास 4 माइक्रोफैराड बनेगा। ठीक है बेटा। मज़ीद फर्दर जब इस 4 माइक्रोफैराड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये तीनों सीरीज़ के अंदर आ जाएंगे। अभी मैंने कहा कि अगर आपके पास सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और सबकी कैपेसिटेंस सेम है तो जस्ट आपने उनकी तादाद के ऊपर तकसीम कर लेना है। ये 4/3 माइक्रोफैराड में आपके पास ऑप्शन आएगा बेटा
बी करेक्ट। 9th MCQs है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। UHS 2011 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दी गई है जिसके अंदर डिफरेंट कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है। ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले बेटा इन दो कैपेसिटर्स को अगर ऑब्जर्व करें तो ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज़ में कनेक्टेड है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ठीक है बेटा। तो सीरीज़ में हो जाने की वजह से दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों की कैपेसिटेंस सेम, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे हासिल होगी, कैपेसिटेंस को आपने तादाद पर तकसीम करना है 1 माइक्रोफैराड, यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर के साथ बेटा पैरेलल कनेक्ट हो जाती है। पैरेलल कनेक्शन में सी इक्विवेलेंट आपने ऐड करना होता है 1 + 2 तो आपके पास 3 बनेगा। अब जब आकर वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये 4 का जो कैपेसिटर है ये आपस में बेटा सीरीज़ में दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। तो सी इक्विवेलेंट सीरीज़ में हमने डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में बेटा ऐड करना है, ऐड करके डिवाइड कर लेना है। तो 12 बाय आपके पास बेटा बनेगा 7, सी इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब 12/7 इस 2 के साथ बेटा क्या होती है, फिर पैरेलल कनेक्टेड हो जाती है। सी इक्विवेलेंट बेटा कैलकुलेट होगी 2 + 12/7। अब LCM बनाएंगे तो 14 + 12 डिवाइडेड बाई 7, सी इक्विवेलेंट बेटा कैलकुलेट होगी यहाँ से 26/7। अब यहाँ तक ये कैलकुलेशन हो चुकी है हमारे सर्किट के। सी इक्विवेलेंट को कनेक्ट करेंगे तो ये इन दोनों के साथ 4 माइक्रोफैराड के बस यहाँ पर कनेक्ट किए हैं, इनके साथ बेटा सीरीज़ में आ जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट सीरीज़ में हैं अगर तीनों तो 1/C इक्विवेलेंट का फार्मूला हमारे पास बेटा बराबर होगा, वर्स करेंगे सी इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है तो 28 डिवाइडेड बाई 128, ये आंसर बेटा आपके पास 0.23 माइक्रोफैराड के करीब करीब बनता है। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा बी करेक्ट। 10th MCQs है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। UHS 2012 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि आपको इस तरह का एक डायग्राम प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके अंदर कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट किया गया है। ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी वो बेटा हमने बतानी है। तो वही कन्फिग्रेशन बेटा इनको देखना चाहेंगे तो बेटा आपके पास सीरीज़ में और सीरीज़ में सेम कैपेसिटेंस है तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, C/2 बन जाएगा, ठीक है। जितनी तादाद है सेम कैपेसिटेंस के लिए किसी एक कैपेसिटेंस को उठाएं और तादाद पर तकसीम कर लें। इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करना चाहें बेटा अब भी ये आपके पास सीरीज़ में है तो C/2 यहाँ से आएगा, C/2 यहाँ से आएगा। अब ये दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस C के साथ बेटा क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो C इक्विवेलेंट टोटल क्या कुछ A और B के दरमियान में बनेगा, C/2 यहाँ से आ रहा है, C/2 नीचे से प्लस मिडल वन C आपके पास मौजूद है, C/2 C बनेगा इधर से C, तो आपके पास बेटा 2C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी बन जाएगी। ऑप्शन आपके पास बनता है C करेक्ट। 11th MCQ है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। UHS 2013 में ये आपसे MCQ पूछी जा चुकी है कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दे दी गई है कैपेसिटर्स के, आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है A और B के लिए। अब देखिए बेटा पाथ एक से ज़्यादा है, ये भी पाथ बन सकता है ऐसे, इस तरह से, एक पाथ ऐसे भी बन सकता है ऐसे, एक पाथ यहाँ से ऐसे भी बन सकता है। तो डिफरेंट पाथ अगर चार्ज के स्टोरेज के लिए आपके पास मौजूद हो तो उसको बेटा क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अब पैरेलल में हमेशा कैपेसिटेंस ऐड हो जाती हैं, तो 4 + 4 8, 8 में 4 को बेटा ऐड करेंगे तो आपके पास बेटा कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो ऑप्शन आपके पास बनता है 12 माइक्रोफैराड। तो ये कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs थी बेटा आपके कैपेसिटर से मुतालिक कि हम अगर इनको बैक वक्त सीरीज़ और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस की सूरत के अंदर इनको लिख दें तो आपने इनको फाइंड कैसे करना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपने बेटा जहन में रखनी है जो बार बार मैं आपको बताता रहूँ। इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम इससे मुतालिक अपने लेक्चर करेंगे उसके अंदर हमारे पास यही नेटवर्क कम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। ये तो थे ना सिंपलर, हमारे पास किसी इंडिविजुअल किसी एक कैपेसिटर के ऊपर बेटा वोल्टेज ड्रॉप कितना कुछ होगा अगर बैटरी कनेक्टेड हो, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इससे भी मज़ीद अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाएँ तो उनके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।